So finally this is the last year of my college and also the last college trip. और मेरा पहाड़ों में ट्रिप करने का हमेशा से मन था and finally I'm getting this opportunity to live my dream. But unfortunately मेरा कोई भी दोस्त इस ट्रिप में नहीं आ रहा है, which means that I have to make new friends, make new connections, talk to strangers and probably make new bonds. But I guess this is going to be fun because I have no expectations. Initially I was little anxious because सब कोई अपने दोस्तों के साथ आ रखे थे और मैं अकेले गई थी. So I was little worried whether I would able to mingle with people or not. But luckily trip start होने के 2 मिनट बाद ही मेरी दोस्ती एक सीनियर हो जाती है. And I think that was a green signal for me to finally feel that I am in. We danced, we laughed and we travelled whole night and finally reached Uttarakhand in the morning. And obviously none of us slept. We were all tired as hell. This is going to be our home for next 2 days. So fucking heavy. One of the coolest perk of college trip is that we get along with the people of same age. Therefore, the level of masti, mazak, laughter, joy is all the same. One more day we'll spend together. Lay your eyes look up upon me for the better. Oh, I know I'm worse for weather, but my love I won't give up. And for the first time in our college life, we were not thinking about assignment, test, viva, practicals, nothing. We were totally into the moment. We were enjoying to the fullest. We all make sure कि हम हर एक मोमेंट इस ट्रिप का एंजॉय करें एंड फॉर दैट हम गए गिरिजा देवी मंदिर के दर्शन करने सो दैट वी कैन स्टार्ट दिस ट्रिप विद पॉजिटिविटी. अरे वाह.
truly believe कि यहाँ के दर्शन करना was the best thing we can do to start our trip because इस जगह की जो इंटेंसिटी थी, डिविनिटी थी, पॉजिटिविटी थी, was totally unmatched. So the day 2 ended और हम सब लोग बहुत थक चुके थे, especially I was dead tired. So after dinner I went straight to my room, but I did not realize that something was waiting out there for me. कुछ ऐसा जिसे देखकर और सुनकर मुझे नींद तो नहीं आने वाली है. A horror story. एक बार एक लड़का होता है और वो अपनी माँ के साथ है. तो प्रॉब्लम ये होती है कि वो थोड़ा मेंटली वीक होता है. स्पिरिचुअली भी उसके ऊपर मतलब जो भूत प्रेत होते थे वो ज़्यादा पकड़ने का डर रहता है. तो उसकी मम्मी ध्यान दिया करती थी कि कहीं जाए ना, कहीं वैसे ना हो. एक दिन ये वापस आया घर और वापस आते ही घर के अंदर इसने एंट्री नहीं की, बेहोश हो गया. उन्होंने डॉक्टर को देखा. डॉक्टर ने कहा कि भाई ऐसा तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका जो मेंटली इलनेस है वही है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है. फिर उन्होंने कहा कि एक बार मतलब पंडित जी और इन सबको भी कंसल्ट करें. तब पता चला कि जब ये बाहर खेलने कूदने जाता है इसके ऊपर भूत पकड़ लिया इसको. तो जब भी ये बाहर खेलने जाता है तो ये भूत के साथ ही रहता, भूत के साथ खेलता. फिर एक दिन ये घर आया तो घर पे इसकी मम्मी ने खूब सारा खाना बनाया था. एक बार में पूरा खाता चला गया. छोटा बच्चा एक बार में पूरा कुकर में खाना खा जाएगा तो फिर थोड़ा रहता है ना कि क्या. तो अब मम्मी को लगा ये थोड़ा सीरियस हो गया. तो फिर जब पंडित जी को देखा तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, जब भी खेलने वेलने जाएंगे आप इसके साथ जाएंगे, इसको अकेले मत जाने दिया करिए. तो मम्मी ने कहा ठीक है. एक दिन मम्मी को बहुत तेज़ बुखार आ गया तो मम्मी नहीं जा पाई होगी. और जब मम्मी जा नहीं पाई तो बच्चा अकेले ही चला गया खेलने कूदने. वापस आया तो खटखटाया दरवाज़ा. तब तक मैं पीछे से कोई एक लेडी है, नॉर्मल लेडी जैसी होती है बट थोड़ा सा उसके चेहरे पे मतलब अनईजीनेस थी. वो ऐसे बुलाती है बेटा सुनो. तो बोलते कहते जी आंटी बताइए. तो कहते बेटा तुम्हारा नाम क्या है. तो फिर वो कहते हैं आंटी मेरा नाम श्रेय है. तो अगले दिन भी मम्मी को थोड़ी तबीयत खराब रहती, वो मना करती कि तुम खेलने नहीं जाओगे. सेम चीज़ रिपीट हुई कि उसने दरवाज़ा खटखटाया, पीछे कोई आया और पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है. तो उसने कहा आंटी कल ही तो बताया था मेरा नाम श्रेय है. ऐसे ही 1-2 दिन तक वो इरिटेट होने लगा. एक दिन आंटी आई, आंटी ने फिर से पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या. वो चिढ़ करके बोला आंटी बताया है तो है आपको मेरा नाम श्रेय है, आपका नाम क्या है. तो कहते मेरा सो गए थे भाई. क्या था रातें सुरंग सी बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए. टाइगर होके क्या कर ली गई है. लेपर्ड है, लेपर्ड जो है ना जंगल पे है. कोई रोनी का पेड़ है, रोनी का पेड़ है. बिकॉज ऑफ द वेदर हम ज़्यादा जानवर देख नहीं पाए, बट आई मस्ट से ओपन जीप राइड का एक्सपीरियंस लाजवाब था. देयरफॉर आई मस्ट से जंगल सफारी इज़ वर्थ इट. इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए. खेल कूद और थोड़ी बहुत चुगली करते करते हम पहुंचते हैं सीधा कॉर्बेट फॉल.
just out on the streets. Yeah. एंड आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड कि इतने क्योस में भी ये जगह इतनी पीसफुल और इतनी रिलैक्सिंग है. Water is thicker than you've ever seen before. Although हम सब almost same age के थे, but we all had different experiences, therefore different stories to tell. And during this trip, I talked to one of my seniors, and I really loved to listen to her story, her perspective of life, because I truly believe हम लाइफ में जो भी चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारा पर्सपेक्टिव बिल्ड करती हैं, और वही पर्सपेक्टिव हमारी स्टोरी फर्दर बिल्ड करती हैं. So it was lovely listening to her in this amidst of chaos. ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा. कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा. ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा. This is the day 2 of being at Uttarakhand. I think there is a lot of chaos here, so it's very difficult for me to speak in a very good एक अच्छे से सेटअप में बात करना बहुत मुश्किल है. And I am on the floor right now, and I think this is the only view I can guys show you. It's all dark outside, but yeah, this is the only anyways, I was talking about that. I think मैं एक शब्द में अगर या फिर 2 शब्द में या फिर एक सेंटेंस में अगर इसको अपनी फीलिंग्स बयां कर पाऊँ तो वो ये होगा कि टायर्ड बॉडी बट फुलफिल्ड सोल. लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा यहाँ पे आना इज़ नॉट जस्ट ए कॉलेज ट्रिप. और जब मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि 3rd ईयर लाइक लास्ट ईयर में हम लोग कॉलेज ट्रिप जाते हैं, and I was like damn, I think this is the time when my dream will come true, and finally it's the time. And but the thing didn't went like very straight कि मेरे को सपना था, मेरे को जाने का मौका मिला, मैं चली गई. This was not this very like इतना लीनियर नहीं था. एक्चुअल में ये था कि मेरे को जाने का बड़ा मन था, ठीक है, मौका भी मिला कॉलेज की तरफ से जाने का. बट द थिंग वाज दैट कि मेरे फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे. दे ऑलवेज ऑल्सो वांटेड टू कम, बट फॉर सम रीजंस दे डिडंट कम, एंड आई रिस्पेक्ट देयर डिसीजन, बिकॉज आफ्टर ऑल यहाँ पे मेरा आना वॉज माई डिसीजन, यहाँ पे नहीं आना वॉज देयर डिसीजन. इट्स फाइन. बट आई वॉज लाइक कि मेरे दोस्त नहीं जा रहे हैं, मेरे को भी नहीं जाना, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे लिए यहाँ पे आना इज़ काइंड ऑफ सपना. आई डोंट नो व्हाई, देयर वाज समथिंग विच वाज लाइक विच वाज ऑलवेज देयर इन माय हार्ट कि मुझे कभी ना कभी जाना है यहाँ पे. मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी. क्या हुआ, स्पेशली द ट्रिप, कॉलेज ट्रिप. सो यू ऑलवेज वांट कि तुम्हारे दोस्त साथ में रहे और तुम लोग साथ में मज़े करो ट्रिप पे, मतलब कि बस में डांस करो, मस्ती करें, मजाक करें, एंड यू नो जस्ट एन्जॉइंग द एपिक मोमेंट ऑफ फ्रेंडशिप, लाइक बेड शेयर करना, लेट नाइट टॉक्स करना, these kind of thing which I wanted to do with them. But as I said, the thing did not went like straight. It went like this. तो उसके बाद मेरे को था कि मेरे दोस्त ने जब मैं भी नहीं जाऊँ, तो आई वॉज वेरी फाइनल. लाइक हमें एक 3-4 हफ्ते पहले ही बोल दिया गया था कि दैट वी आर गोइंग एंड वी आर सबमिटिंग द फीस, एंड आई वॉज लाइक कि, और मैं एट द एंड ट्रिप होने से केवल 3 दिन पहले, आई डोंट नो व्हाट, समथिंग शिफ्टेड विद इन मी, एंड मेरा ऑल ऑफ द सडन मन किया कि मैं ट्रिप पे जाऊँगी. जब भी आप कहीं और दूसरी जगह ट्रैवल करते हो, यू अट्रैक्ट द वाइब, यू अट्रैक्ट द एनर्जी, यू अट्रैक्ट द एक्सपीरियंस, यू अट्रैक्ट द लर्निंग्स. तो इतनी सारी चीज़ें उस चीज़ में इन्वॉल्व होती हैं कि वो आपको अपलिफ्ट करती हैं. सो रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपकी सिचुएशन कैसी है,
traveling will always and always and always teach you something. It will not take away anything, but it will give you something which will stay with you forever. This trip was not just a fun trip to me, but also something which is life changing, something which is my own perspective about life. One major thing that I realized is that so much more in this world, there is so much more to see, there is more to learn, there is so much more to listen, and there is so much more that we can barely be able to know in our life, because level of curiosity which is going to be with me throughout my life, to know more, to learn more, to see more, to experience more. And I guess this trip helped me a lot in finding my curiosity, to finding my own self. The place which I am extremely grateful कि मेरे को मौका मिला वहाँ जाने का, ड्राइविंग फोर्स जिसने मेरे को कन्विंस कर लेके मुझे जाना है, बिकॉज आई नो द इंटेंसिटी ऑफ दैट प्लेस, इट्स इमेंस, एंड मुझे वो चीज़ एक्सपीरियंस करनी है, मुझे तो चाहिए, बिकॉज आई नीड दैट काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स, दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ, दैट काइंड ऑफ परसिवरेंस, दैट काइंड ऑफ रेसिलियंस to carry forward my stuff, to carry forward my goals, to carry forward my life. ठीक है. I don't know the words, nor I think there is a word in dictionary जो मेरी फीलिंग्स को एक्सप्लेन कर पाएगा, बिकॉज ऑल आई वॉज थिंकिंग वॉज नथिंग, एंड ऑल आई वॉज फीलिंग वॉज समथिंग विच आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स, समथिंग सो डिवाइन, सो इंटेंस दैट I can say is that I forgot everything. It was something which was very peculiar about this place, which I'm so sorry, but I cannot explain in words. But all I can say is that just go to this divine place to experience what I experienced there, to experience the feeling which I got here. All I can do here was to sit and absorb all the positivity of this place, all the divinity of this place, and I was just constantly saying one thing: thank you, God, for everything. Thank you so much for each and every thing that happened in my life, for everything, for every time you stood by me. All I can say was just thank you. I was just sitting there, I would just keep on saying same thing over again and again and again. Thank you, God. So finally this trip is coming to an end, and I feel so grateful that I signed up for this trip, that despite of whatever situation I was in, but मैं इस ट्रिप पे गई, इतना कुछ देखा, इतना कुछ सुना, इतना कुछ समझा, इतने लोगों के साथ रही, and it was something which I think हर किसी को अपनी लाइफ में करना चाहिए, because the way a trip changes you, changes your perspective, which can only be understood if you experience it. I feel so grateful that I got this opportunity to live my dream, a dream which was there in my heart for so many years. But yeah, this trip is now finally over, and
grateful for the curiosity that this trip has developed, and I just wish कि लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ और आते रहें, ऐसे ट्रिप्स और होते रहें, और ऐसे लर्निंग्स और एक्सपीरियंसेस मैं हमेशा शेयर कर पाऊँ.